वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है वो पाइथन के ऑपरेटर्स की वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको पाइथन के जितने भी ऑपरेटर्स हैं उनके बारे में डिटेल्स में आपको बताऊंगा। ठीक है, जैसे कि आपको एग्जांपल मैंने एक लास्ट वीडियो डाली थी, उसमें जो मैंने ऑपरेटर्स का एक पार्ट होता है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, उसके बारे में मैंने आपको सब कुछ बता चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो चेकआउट नहीं की है तो आई बटन पे आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप उस पर क्लिक करके आप वहाँ पे जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो वैसे मैं इस वीडियो में भी आपको जो अर्थमेटिक ऑपरेटर्स है वो भी बताने वाला हूँ, लेकिन अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार प्लीज़ ज़रूर चेकआउट करना। चलो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने सिस्टम पर और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या कैसे कैसे आपके ऑपरेटर्स होते हैं और तो कहाँ आप उनको यूज़ कर सकते हो। ठीक है, लेट्स गो। तो पाइथन ऑपरेटर, पाइथन ऑपरेटर के यहाँ पे हम 7 पार्ट्स आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिनमें से एक पार्ट हमारा जो था वो था हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर हमने पढ़ा था कि हमारे पास इसमें एक तो होता है प्लस, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, है ना, डिवीज़न, मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट और फ्लोट डिवीज़न। इसके बारे में मैं आपको बता चुका था। ये सब आपके बेसिक्स हैं जो आपने मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे। ये आपका जो होता है वो रिमाइंडर निकालने के काम आता है। जैसे कि रिमाइंडर यहाँ पे अगर हम चेक करेंगे तो a की वैल्यू है 10 है, b की वैल्यू 3 है, तो अगर हम a% b या a मॉड्यूलस b हम लिखते हैं तो उसका आउटपुट कुछ ये आएगा आपका 1। क्यों? क्योंकि उसका जो रिमाइंडर, अगर हम 10 को डिवाइड करें 3 से तो रिमाइंडर बचेगा ना, शेषफल बचेगा लास्ट में। तो जो शेषफल होगा, रिमाइंडर होगा, वो हमारा 1 बचेगा। ठीक है, और एक्सपोनेंट आपका हो जाता है पावर, a की पावर b। जैसे कि a हमारा 10 है, b हमारा 3 है, तो a की पावर b हमारा क्या हो गया, a b a की पावर 3, 10 की पावर 3, और वो आपका हो गया 1000। ऐसे ही फ्लोट डिवीज़न और डिवीज़न में छोटा सा ये डिफरेंस है कि फ्लोट डिवीज़न की जो वैल्यू होती है वो डेसिमल से आती है, मतलब कि वो रिमाइंडर ज़ीरो करने की कोशिश करता है। और इसी तरीके से फ्लोट डिवीज़न जो होता है वो आपका नॉर्मल एक इंटीजर वैल्यू देगा, मतलब कि वो रिमाइंडर जो बचेगा उसको बचने देगा, उसे ज़ीरो करने की कोशिश नहीं करेगा, शेषफल को छेड़ेगा नहीं। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। तो चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब ये कहाँ लगते हैं, देखो ये आपके कंडीशंस के लिए लगाने के लिए काम आते हैं। इसमें ग्रेटर इक्वल टू का मतलब होता है कि एक इसकी लेफ़्ट साइड की वैल्यू और राइट साइड की वैल्यू दोनों सेम होगी तो ये आउटपुट में आपको ट्रू देगा। रिलेशनल ऑपरेटर्स आपको दो चीज़ देते हैं, एक तो देते हैं ट्रू और एक देते हैं फॉल्स, बस। ठीक है, अगर जैसे कि यहाँ पर लिखा है a इज़ इक्वल टू n, अगर दोनों की वैल्यू सेम है तो ये ट्रू आउटपुट में देगा। ठीक है, अगर a कैपिटल है तो फिर ट्रू देगा, अगर a स्मॉल है n से तो ट्रू देगा, अगर a कैपिटल भी है और इक्वल भी हो गया। जैसे कि मैं अगर यहाँ पर लिख देता हूँ a इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, और n इज़ इक्वल टू भी 5 भी लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स हो जाएगा, फिर ये भी फॉल्स हो जाएगा क्योंकि इक्वल नहीं है वो, इसमें इक्वल का साइन नहीं यूज़ हो रहा है। ग्रेटर दैन थोड़े ना इक्वल है वो, ऐसे लेस दैन थोड़े ना इक्वल है वो वैल्यू। अब यहाँ पर हम चेक कर रहे हैं इफ़ a इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, अगर ग्रेटर दैन है तो भी ट्रू होगा और इक्वल टू भी है तो भी ट्रू होगा, तो यहाँ पे इक्वल है तो ट्रू। ऐसे ही यहाँ पे अगर लेस दैन है a तो भी ट्रू होगा और इक्वल है तो भी ट्रू होगा, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक कर रहे हैं a इज़ नॉट इक्वल टू n, अगर a और n अगर सेम वैल्यू नहीं है तो क्या होगा, तो ट्रू होगा, लेकिन यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे फॉल्स आउटपुट आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने रिलेशनल ऑपरेटर्स आप लगा सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे किस तरीके से लगाते हैं, कहाँ पे लगाते हैं। वो होता है इफ़ एल्स आपका यूज़ होगा, ये आपका नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, इसमें आप जाके समझोगे ये इनका अप्लाई आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है आपका असाइनमेंट ऑपरेटर। अभी असाइनमेंट ऑपरेटर क्या काम करता है, जैसे आपने अर्थमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, सेम वही ऑपरेटर्स यहाँ पे भी हैं, बस उनके बाद इक्वल टू का साइन लग गया है सबके, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और सब जगह आपका जो है इक्वल टू का साइन इसमें लग गया है।
लेकिन काम क्या कर रहा है ना। जैसे कि मेरे पास a इज़ इक्वल टू 10, b इज़ इक्वल टू 5 है, तो अगर मैं लिखता हूँ a प्लस इज़ इक्वल टू 2, तो ये क्या करेगा, a में 2 को ऐड कर देगा। तो इसका एक और सेंस बनता है, अगर आप लिख रहे हो a इज़ इक्वल टू a प्लस 2, तो आप उसको शॉर्ट फॉर्म में इस तरीके से लिख सकते हो, a प्लस इज इक्वल टू 2। ठीक है, ये प्लस बस इधर आ जाएगा और ये a हट जाएगा। ठीक है, अब अगर इसमें आप a का प्रिंट करोगे तो वैल्यू, तो 10 में 2 ऐड होकर 12 आपका आउटपुट आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आप माइनस करना चाहोगे तो माइनस हो जाएगा, फिर दोबारा से 10 हो जाएगा। अब डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हो तो 5.0 फ्लोट वैल्यू देगा, डेसिमल में आता है। ठीक है, सिंगल डिवीज़न। और आपका स्टार अगर आप दोगे तो फिर वो 10 आएगा दोबारा से, क्योंकि 5 इंटू 2 अगर आप करोगे तो 10 आउटपुट आएगा। ठीक है, ऐसे ही a मॉड्यूलस 3 अगर आप निकाल लोगे तो फिर से आपका मॉड्यूलस 1 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही b स्टार स्टार 2, b की वैल्यू थी 5 और उसकी स्क्वायर कितना करा हमने 2 से, तो अब क्या आएगा आउटपुट 25। ठीक है, तो इस तरीके से आपका काम करेगा। काम सेम है जो पहले हमने करा था, बस इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या हो गया, इक्वल टू का साइन और लग गया, साइन और हो गया वो वैल्यू। ठीक है, असाइन किसके अंदर, उसी वेरिएबल के अंदर जो वेरिएबल की हम मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। तो आई होप ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर चलते हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स में क्या है, एंड और एक्सोर आपने अपने पढ़ा होगा फिजिक्स में। ठीक है, तो उसी तरीके से काम करते हैं। ऐसे ही वंस कॉम्प्लीमेंट आपका हो गया, बाइनरी कन्वर्ट करने के बाद आप इन सभी को यूज़ कर सकते हो। बिटवाइज ऑपरेटर्स आपका कब काम करता है, जब आप किसी भी नंबर या किसी भी चीज़ को बिट बाइट में कन्वर्ट कर देते हो, तब आप उसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हो 8 बाइट्स के ऊपर। ठीक है, तो बाइंड लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट भी उसके अंदर यूज़ होता है, एक्सोर और एंड गेट भी उसके लिए यूज़ होता है। तो यहाँ पे आपने बस इतना ही समझना है कि बाइनरी कन्वर्जन के टाइम पे कन्वर्सन करने के बाद आप इनको अप्लाई कर सकते हो। जैसे आपने एंड गेट और गेट पढ़े होंगे, उसी तरीके से काम करते हैं 0 1 0 पर। ठीक है, एक्सोर गेट और एंड गेट सब, ठीक है, ऐसी उनकी सेम टेबल है, सब कुछ सेम है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलता है नेक्स्ट ऑपरेटर की ओर। नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर आपके 3 तरीके के हैं, कौन कौन से हैं, एंड और नॉट। ठीक है, अब एंड कौन सा है, एंड में जैसे कि हमने इफ़ पढ़ा था ऊपर, हम उसमें कंडीशन लगा रहे थे, एक कंडीशन है ना। तो अगर मुझे 2 कंडीशन लगानी है तो 2 कंडीशन लगाऊंगा, बीच में लगा दूंगा एंड। अगर मैंने एंड लगा दी तो ये कंडीशन जब ट्रू होगी और ये भी ट्रू होगी, तब हमारा इफ़ वाला पार्ट चलेगा। ऐसे ही और में क्या होगा, ये कंडीशन और ये कंडीशन, इसमें तो या तो ये चलेगी या ये नहीं चलेगी, तो कोई बात नहीं, आपका इफ़ जो है वो रन करेगा। ऐसे ही नोट हो जाता है रिवर्स, जिसके साथ भी लगा दोगे उसका रिवर्स का काम करेगा वो। ठीक है, तो ये आपका लॉजिकल ऑपरेटर्स आपके कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स। मेंबरशिप ऑपरेटर्स आपके 2 हैं, इन और नॉट इन। अब जैसे कि इन है, जो काम इन का है उसका जस्ट रिवर्स काम है नॉट इन का। अब इनका क्या काम है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। इनका जो हमारा काम है, जैसे कि हमारा एक पास एक वेरिएबल है लैंग के नाम से, जिसके अंदर हमने पाइथन स्टोर करा रखी है एज ए स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं पाइथन के अंदर एक चीज़ फाइंड करना चाहता हूँ कि th उसके अंदर पाइथन के अंदर आता है या नहीं आता है। तो उसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इफ़ th एज ए स्ट्रिंग में पास किया इन, यहाँ पे हमने उस कीवर्ड का यूज़ किया या उस ऑपरेटर का यूज़ किया, मेंबरशिप ऑपरेटर्स का। उसके बाद हमने जिसके अंदर सर्च कराना चाहते हैं उसका नाम लिख दिया लैंग। तो अगर ये th इस पाइथन के अंदर है तो ये प्रिंट कंडीशन ट्रू हो जाएगी, तो आपका ये प्रिंट ट्रू हो जाएगा, नहीं तो एल्स पार्ट आपका चल जाएगा। इफ एल्स मैंने अभी आपको नहीं समझाया, जब समझाऊंगा उसके बाद फिर से दोबारा से ऑपरेटर्स करने वाले हैं। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे नॉट इन चेक कर रहे हैं, इफ़ ए नॉट इन लैंग, तो ए अगर हमारा लैंग के अंदर नहीं है तो ट्रू होगा, तो इसलिए ट्रू प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि ए पाइथन के अंदर नहीं आता है, इसलिए इसका भी एल्स पार्ट नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया मेंबरशिप ऑपरेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आपका होता है इज़ और इज़ नॉट। अब इज़ और इज़ नॉट भी जस्ट ऐसे ही है जैसे इन और नॉट इन था। जैसे कि यहाँ पे क्या होगा कि इज़ की जो वैल्यू होगी वही सेम अपोजिट काम करेगा इज़ नॉट। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू है 10 और y की वैल्यू भी 10 है, लेकिन आप यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो x की वैल्यू जो है 10 है वो इंटीजर है और y की जो वैल्यू है वो एक स्ट्रिंग है।
दोनों है तो 10, लेकिन एक के अंदर एज ए स्ट्रिंग सेव है, एक के अंदर एज ए इंटीजर सेव है। तो अगर हम चेक करेंगे इफ़ x इज़ y, तो वो यहाँ पे क्या चेक करता है, दोनों की वैल्यूज़ भी चेक करता है और दोनों का टाइप भी चेक करता है, कंपैरिजन करके देखता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, दोनों के अलग अलग हैं, तो इसलिए वो फॉल्स को प्रिंट करेगा। ये इफ़ कंडीशन आपकी फॉल्स हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर हम जस्ट इसका अपोजिट यूज़ कर रहे हैं, इफ़ x इज़ नॉट y, तो यहाँ पे इसलिए प्रिंट ट्रू हो जाएगा। हाँ भाई x इज़ नॉट y, सही बात है, x y नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर्स आपका हो गया। ठीक है, और इस ऑपरेटर में बस इतना ही था, आपके ऑपरेटर्स जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मैं आपको बता चुका हूँ टाइप कास्टिंग कैसे होती है, एक टाइप का दूसरे टाइप में कन्वर्जन है। ठीक है, अब टाइप आपको पता लगाना है तो उसके लिए टाइप कीवर्ड का आप यूज़ करते हो। ठीक है, जैसे ए है, आप उसको फ्लोट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो फ्लोट लिख दोगे, फिर ब्रैकेट में ए। मैंने आपको इनपुट में बताया हुआ है यूज़र से इनपुट लेते हुए कि आप टाइप कास्टिंग कैसे करते हैं। हम वहाँ पे इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे थे, तो इंटीजर में कैसे कन्वर्ट कर रहे थे, इंट लिख रहे थे, ब्रैकेट के अंदर वो वैल्यू लिख रहे थे। यहाँ हम उसका जस्ट अपोजिट कर रहे हैं, स्ट्रिंग टू इंटीजर में कर रहे हैं, या इंटीजर टू फ्लोट में, इंटीजर टू स्ट्रिंग में, इंटीजर टू बूलियन में, इंटीजर टू कैरेक्टर में, इंटीजर टू ऑर्डर नंबर में। ठीक है, अब ऑर्डर नंबर क्या होते हैं, ये आपके होता है कैरेक्टर डेसिमल नंबर। ऑर्डर नंबर जब आपका काम आता है वो होता है कैरेक्टर को डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पे कैरेक्टर ले लिया ए इज़ इक्वल टू अब। ठीक है, तो कैरेक्टर टू डेसिमल में कन्वर्जन के लिए काम आता है आपका। तो आपका टाइप कास्टिंग भी अब हो गया है। ठीक है, बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच क्लास।